ऑल माय डियर फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं यूट्यूब पर आप लोगों के साथ एक प्रोग्राम जो हेल्थ से संबंधित प्रोग्राम है, मैं उसे शेयर करने जा रहा हूँ। आज एक विशेष स्पेशल और विशेष हेल्थ के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रोग्राम जो एक है, मैं वो देने जा रहा हूँ, जो हमारे आपके लिए, जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे देश, हमारे विश्व के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। हेल्थ से संबंधित जो जानकारी और इस विषय पर चर्चा होना, इसके संदर्भ में मैं जानकारी देना चाहता हूँ आपको। जो आज टुडे मैं इस विषय पर बोलूँगा, वह विषय है आज एड्स, HIV के संदर्भ में मैं बताने जा रहा हूँ। कुछ बताने से पहले मैं ये चाहूँगा कि आप हम मेरे YouTube चैनल पर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों को, रिलेशन को, और बेल आइकॉन बटन को पुश करके नए वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त कर ले दोस्तों। तो चलिए, तो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अभी जो जिस संदर्भ में चर्चा करने जा रहा हूं, एड्स और HIV के संदर्भ में। एड्स जो है वो एक महामारी ही है, और यह महामारी WHO ने इसको महामारी घोषित कर दिया। और इनका जो आविष्कार है, एड्स का आविष्कार 1981 को हुआ था। ये बीमारी पता चली थी HIV, जो यह अफ्रीका देश में पता लगा था। अफ्रीका देश के एक विशेष प्रजाति के बंदर से ये फैला, अफ्रीका कंट्री से, और आज पूरी दुनिया में फैल चुका है। और यह एक भयावह रूप ले चुका है, और अब तक किसी देश ने इसका टीका जो इस बीमारी को ठीक कर दे, इसके लिए अब तक नहीं बना पाया है लोग। नहीं हमारे साइंटिस्ट बना पाए हैं अभी। पूरी दुनिया के किसी भी देश के साइंटिस्ट जो अब तक इसमें सफल नहीं हो पाए हैं इस महामारी को ठीक करने का। कोई इस तरह का टीका अब तक नहीं बन पाया है। और आज यह जो महामारी है HIV, यह जो रूप ले चुका है, जिससे आज पूरी दुनिया में 30 करोड़ लोग मर चुके हैं इस महामारी से। और अफ्रीका में अकेले अब तक जो 19 मिलियन लोग आने वाले समय में ग्रसित हो रहे हैं, और 18 मिलियन लोग वहाँ के अनाथ होने जा रहे हैं। दुनिया की आबादी का 0.6% लोग आज के समय में HIV से ग्रसित है। यह बहुत बड़ा एक विषय है जिसके बारे में हम लोगों को जानना चाहिए, जानकारी होना चाहिए कि HIV के लक्षण क्या क्या हैं। इसके जो लक्षण हैं, गले में खराश, उसके बाद चक्कर आना, उसके बाद में आपको खांसी होना, उसके बाद आपको जो ये लक्षण है, और फ्लू होना, सर्दी होना, ये फ्लू, इन्फ्लुएंजा, जो आपको इसमें नाक बहना, और छाती से संबंधित जो है इसका निमोनिया टाइप का इसमें हो जाता है, फीवर होता है, रात में पसीना चलता है, और दर्द होना, सीने में दर्द होना, इस तरह का जो इनका लक्षण है। और लसिकाएँ सूज जाती है गर्दन की, इस तरह का जो यहाँ लक्षण दिखाई पड़ते हैं। शुरुआत दौर में लगभग 6-7 दिन, 8 दिन तक, 15 दिन तक इसका पता जो है नहीं कुछ चल पाता है। ये मामूली सर्दी, खांसी, फीवर ये बना हुआ रहता है, और रात में पसीना चलना और ठंडक लगना, ये सब लक्षण पता चलता है। HIV जो है
इनका जो टेस्ट है वो आपको जो HIV का जो टेस्ट है वो विभिन्न चीज़ के द्वारा जो है सो पता लगाया जाता है। इनका टेस्ट किया जाता है थूक के द्वारा, रक्त के द्वारा, मूत्र के द्वारा और सीरम के द्वारा ये जो है सो इनका टेस्ट किया जाता है। इनसे जो बचाव है, HIV से जो बचाव है मुख्य रूप से उसके संदर्भ में भी मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। उससे पहले ये चर्चा करने जा रहा हूँ कि ये HIV मुख्य रूप से 3 कारणों से HIV होने का कारण है। असुरक्षित यौन जो है सो क्रिया, उसके बाद में दूसरी जो कारण है चूँकि रक्त का आदान प्रदान, तीसरा कारण है माँ के दूध से बच्चों को पीना, ये जो है सो कारण आता है। ये जो कारण है इसमें हमको ये बचना है एड्स से कि जिनको भी ये लगे कि मुझे HIV है उनको कम से कम ये तरह की चीज़ें इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि चूँकि हम कहीं भी जो इंजेक्शन लेते हैं तो वह एक इंजेक्शन से दूसरा इंजेक्शन नहीं लिया जाए। सब लोग अलग अलग इंजेक्शन्स ले, नीडल का प्रयोग करें चूँकि एक नीडल से एक से अधिक व्यक्ति ना ले। दूसरी बात है कि यह कुछ ऐसे इसमें लक्षण आते हैं कि ये मुंह के द्वारा भी ये आपका इनका जो जीवाणु है, विषाणु, खासकर विषाणु जो हैं और जीवाणु वह खासकर यह मुंह के द्वारा, थूक के द्वारा और यौन क्रिया के द्वारा ये फैलता है। तो इससे बचना चाहिए। और जिन लोगों को इस तरह का केसेज हैं, जिनका इस तरह का बीमारी है, उनको खासकर लोगों से बचना चाहिए। इस बात का ध्यान रख। इससे इसका जो बचाव है उसको बचाव करने के लिए, इसके समस्या से हम लोग कैसे दूर रहें, इस पर हम लोगों को ये ध्यान देना पड़ेगा। और एड्स जो है आप शुरुआती दौर में ये पता भी नहीं चलता है और बाद में धीरे धीरे ये लगभग 10 वर्षों में जाके विभिन्न लोगों के साथ विभिन्न तरह का सिचुएशंस आता है। 10 वर्ष, 8 से 10 वर्ष का वक्त लग जाते हैं एड्स का पता चलने में। और एड्स का जो है जो फुल जो फॉर्म है या जो एब्रिविएशन है एड्स, उसको विस्तार रूप से ये समझे एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। इसमें जो है रोगियों का प्रतिरोधक जो क्षमता है वह धीरे धीरे घटता चला जाता है और श्वेत रक्त कणिकाएं जो है लगातार घटता चला जाता है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं का काम होता है हमारे बॉडी में को बीमारियों से सुरक्षित करने का, बीमारियों से लड़ने का क्षमता रहता है। ये क्षमता ही समाप्त होते चला जाता है। एड्स जिनमें होता है, HIV जिनमें होता है, उनका जो है सो ये लक्षण होता है कि उनको लगातार फीवर रहता है, लगातार खांसी और गले में खराश होना और उनका जो है वज़न लगातार घटते चला जाता है। ये लक्षण जो है सो उनका होता है। वज़न में कमी होती चली जाती है और अंतोगत्वा जो बहुत समय बीत जाने के बाद 10 वर्षों के बाद यह उनकी मौत हो जाती है। तो इसलिए एड्स पर हमको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। हम सभी को प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। सरकार इसके लिए, भारत सरकार और विश्व स्वास्थ्य संगठन बहुत तरीके का अभियान चला चुके हैं और इसमें सम्मिलित होने की ज़रूरत है। हमको समाज में ये इसको जागरूक करने की ज़रूरत है, इनकी जानकारी देने की ज़रूरत है।
से ज़्यादा लोगों को हम कैसे जानकारी देते हैं इस संदर्भ में कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे सुरक्षित रहें, बचाव करें, चूँकि यह बहुत बड़ा महामारी है और आने वाला समय में जो है सो बहुत सारे लोग जो है सो इससे ग्रसित होने जा रहे हैं और उनकी मौत होने जा रही है। चूँकि अब तक कोई अचूक टीका जो है, इनका वैक्सीन अब तक नहीं बन पाया है जिससे कि इस बीमारी को दूर किया जा सके। यह महामारी लाइलाज महामारी है और इसमें जो है सो लोगों का बचना बहुत मुश्किल है, इसलिए हम सुरक्षा से ही बच सकते हैं। इस पर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए और मैं इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को जो समाप्त करता हूँ। चूँकि एड्स का बहुत ज़्यादा विस्तार है और अब तक 40 वर्षों के बीत जाने के बाद भी अब तक कोई भी सरकारें अब तक पूरे विश्व में कोई भी कंट्री, कोई भी देश अब तक इसमें सफल नहीं हो पाया है। सुरक्षित टीका जो है अब तक नहीं बन पाया है जिससे कि एड्स का इलाज किया जा सके। यह बहुत बड़ी महामारी है और इसी बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। फिर नए वीडियोज़ में मैं आपसे मिलूँगा और फिर मेरी बातें होंगी दूसरे विषय पर। और इसी के साथ आप सभी को धन्यवाद।